यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 28 दिवस 6 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए दिवस 6 का अभ्यास कार्य। हमारे घरों में खाने का सामान जैसे आटा, दाल, चावल कहाँ से आते हैं? तो ये सारी चीज़ें अक्सर हम किराना स्टोर से लाते हैं। आपके शहर या आपके गांव में कोई दुकान होती है तो उन दुकानों से हम ये सामान खरीद कर लाते हैं। हो सकता है आटा आप स्वयं गांव में किसी चक्की पर पिसाते हो या अपने घर में चक्की लगी हो तो गेहूं से आटा चक्की पर पिसाते हो। चावल की खेती घर में होती है तो ये चावल आपके घर में भी हो सकता है। दाल घर में खेतों में फसलों में उगती है तो घर से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। बाकी सामान हम अक्सर शहर या किसी कस्बे में जो दुकानें होती हैं, किराना स्टोर होते हैं, वहाँ से खरीद करके लाते हैं। यह सामान हम तक कैसे पहुँचता है? देखो, सबसे पहले तो फसल जो हम उगाते हैं वो फसल कहाँ पहुँचती है? फैक्ट्रियों में, गोदामों में पहुँचती है। वहाँ से गोदामों के पैक होकर के किराना स्टोर तक पहुँचती है, किराना दुकानों तक पहुँचती है और दुकानों से खरीद करके हम लाते हैं। ठीक है। क्या आपने हाट बाजार देखा है? तो जो दूर दराज के गांव होते हैं, शहर से दूर होते हैं, तो उन गांव में 5-6 गांव के एक किनारे पर, जहां पर 5-6 गांव के लोग खरीदारी करने आते हो, वहां पर सप्ताह में किसी दिन, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है किसी एक दिन, हाट लगती है। मतलब अलग अलग चीज़ें लोग सामान रख करके बैठते हैं और गांव वाले, आसपास के गांव वाले वहां से चीज़ें खरीदने के लिए लाते हैं। उसको हम हाट बाजार कहते हैं। अब इस हाट बाजार में क्या क्या मिलता है? धनिया, हल्दी, नमक, चावल, दाल, आटा, चीनी, गुड़, शक्कर, ये सब चीज़ें, चाय पत्ती, ये सब जरूरत की चीज़ें, दैनिक जरूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती। ठीक है। अच्छा, आप बताओ मुझे कि आपने कौन सी हाट देखी थी, किस गांव में लगी थी वो हाट, अगर आपने देखी है तो, है ना। अगला है पृष्ठ क्रमांक 112 का 132 का पैराग्राफ आपको पढ़ना है। लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई क्यों जरूरी है? साफ सफाई से हम कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है। साफ सफाई से संबंधित वस्तुओं के नाम लिखिए। एक वस्तु का नाम इन्होंने दिया झाड़ू, तो आप लिख सकते हैं पोंछा, ये भी साफ सफाई में काम आता है। साबुन साफ सफाई से हाथ धोने में काम आता है, हैंड वॉश भी वही काम करता है। डस्टबिन, तो ये कचरा, हम झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा आता है उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। फिनाइल, वो आपका वॉशरूम बाथरूम वगैरह साफ करने में इसका उपयोग होता है। फिनाइल से हम पोंछा भी लगाते हैं तो कीटाणु मर जाते हैं। पॉलीथीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पॉलीथीन का कचरा पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमें पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना चाहिए। न के बराबर करो, बंद ही कर दो पॉलीथीन, तो है ना। अगर ये हमारे खेतों में पहुंच गई तो उतनी जगह पर, जिस जगह पर पॉलीथीन पड़ी है उतनी जगह पर फसल पैदा नहीं होती। प्लास्टिक एक बार बनने के बाद नष्ट नहीं होता है, होता भी है तो 50-60 साल लग जाती है और हमारे पर्यावरण को इससे बहुत नुकसान होता है। इसको जलाएंगे तो भी नुकसान, नहीं जलाएंगे तो भी नुकसान, इसलिए प्लीज प्लीज पॉलीथीन का उपयोग करना आप बंद ही कर दो। नीलगाय की विशेषताएं लिखिए। यह हल्के नीले रंग की होती है, यह सामान्य गाय से थोड़ी ऊंची होती है ना। प्रश्न क्रमांक 5, वन विहार घूमने कौन कौन लोग गए थे? सरिता और उसका भाई श्याम वन विहार घूमने गए थे, उनके साथ उनके मामा जी भी थे। प्रश्न क्रमांक 6, वन विहार की सैर करने से क्या लाभ हुआ? वन विहार की सैर करने से वन्य जीवों के बारे में बहुत जानकारी मिली, जानवरों की विशेषताओं को बच्चों ने जाना। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं,
निम्नलिखित शब्दों में उनकी विशेषता छांटकर लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। जैसे नील गाय, तो गाय मेरी संज्ञा है, गाय की विशेषता क्या है? नीली, तो ये विशेषण हो गया। रंग बिरंगी तितली, तो तितली की विशेषता क्या है? वो कैसी है? रंग बिरंगी, तो ये मेरा विशेषण हो गया, रंग बिरंगी। चिड़िया, चिड़िया की विशेषता क्या है? वो छोटी है, छोटी चिड़िया, तो छोटी मेरा विशेषण हो गया। हरा तोता, तो तोता संज्ञा हो गया, तोता की विशेषता क्या है? कैसा है वो? हरा, तो ये हरा विशेषण हो गया। चंचल हिरण, हिरण मेरा संज्ञा हो गया। अब हिरण कैसी है? चंचल, तो चंचल क्या होगा? मेरा विशेषण हो गया। सफेद बगुला, तो बगुला की विशेषता क्या है? वो सफेद है, तो सफेद मेरा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, जो शब्द विशेषताएं बताते हैं उनको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मोटा लड़का, तो इसमें मोटा विशेषण हो गया। पढ़ाए गए अंश से सर्वनाम संज्ञा छांट करके लिखिए। दिवस 1 में जो पठन बोध दिया गया है उसमें जो भी नाम आए हैं, नाम हमेशा क्या होते हैं? वो संज्ञा होते हैं, तो उनको इस तरफ लिख दें आप। सरता, श्याम, वन विहार, नीलगाय, शेर, जितने भी जानवरों के नाम आए वो सब संज्ञा है। सर्वनाम होते हैं जैसे वह, हम, वे, उन्हें, तुम, तुम्हारा, उसका, इन सर्वनाम को भी लिख दें। कुछ सर्वनाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 4 सर्वनाम ढूंढ करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पाठ्यांश को पढ़ें और सर्वनाम को ढूंढकर मुझे कमेंट करें। बेटा वीडियो के बीच में मैं जो कमेंट करने के लिए आपसे पूछता हूं प्रश्न, उनके जवाब आप अवश्य दिया करो, ताकि मुझे भी तो लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं अकेला अकेला पढ़ाए जा रहा हूं, आप कुछ सीख ही नहीं रहे। प्रश्न क्रमांक 2, आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसकी सेवा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मान लो आपको कोयल अच्छी लगती है, तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? गर्मी के मौसम में हम छत पर पानी भरकर रखेंगे और दाना भी डालेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, वनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ी किस किस काम आती है? तो घर के दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि बनाने में काम आती है। यहां पर आपके शिक्षक लिखेंगे, यहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपसे दिवस 4 का धारा प्रवाह पठन शिक्षक पढ़वाएंगे और जितने शब्द आप पढ़ पाएंगे उनकी संख्या शिक्षक यहां लिखेंगे। बारहसिंगा का नाम बारहसिंगा क्यों पड़ा? तो पिछले दिवसों में इस प्रश्न का उत्तर हम लिख चुके हैं, फिर से लिखते हैं। 10 से 12 सींगों की उपशाखाओं के कारण इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। शाकाहारी शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिरण एक शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी मतलब वो मांस नहीं खाता है, साग सब्जी, फल फूल, घास ऐसी चीजें खाता है। बारहसिंगा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बारहसिंगा हिमालय के तराई क्षेत्रों, असम के घास के मैदानों तथा बंगाल की दलदली भूमि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जानवरों की आवाजों से संबंधित। शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ना, गाय रम्हाना, बकरी मिमियाना। कुत्ते की आवाज को भौंकना कहते हैं, कोयल की आवाज को कुहकना बोलते हैं। तो आप मुझे बता दो हिन हिनाना किसकी आवाज है? ठीक, तो उसका पहला अक्षर है घ। ठीक, उस जानवर का पहला अक्षर है घ। एक हिंट मैंने आपको दे दी है, अब इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वतंत्र अभ्यास के लिए प्रश्न है, आपकी दिनचर्या, आप सुबह से क्या क्या काम करते हो सुबह से शाम तक, वो दिनचर्या होती है आपकी, तो वो लिखनी है क्रमशः आपको। जैसे मान लो आप 7 बजकर सोकर उठे, 7 से 8 बजे तक आप फ्रेश होना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ये काम किया। 8 से 9 बजे तक
पढ़ाई करी, थोड़ी सी स्कूल का अभ्यास कार्य किया। 9 से 10 बजे नहा धोकर आप तैयार हो गए और स्कूल पहुंचे। 10:30 से 4:30 तक आपका स्कूल रहता है, 10:30 से 4:30 तक। और 4:30 से आप घर पहुंच जाते हैं। 6 बजे तक कुछ खेलना वेलना तथा स्कूल का काम करना। ठीक है, इस प्रकार की दिनचर्या आपकी होती है। इस दिनचर्या में हो सकता है किसी की दिनचर्या थोड़ी सी अलग हो, तो वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन है। भारत को आजाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया। उन्हीं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पूरा नाम क्या था उनका? चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन आजाद इनकी पहचान कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। आजाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ। वर्तमान में ये गांव प्यारे बच्चों अलीराजपुर में है। अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का एक, उसमें आता है इनका गांव। ठीक, प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए क्या किया? तो अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। ठीक है, अपनी जिंदगी भारत की आजादी के लिए बलिदान कर दी। प्रश्न क्रमांक 2, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? तो ये लिखा हुआ है 23 जुलाई 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को हुआ। इसके बाद श्रुतलेख है, आपके शिक्षक आपके लिए शब्द या वाक्य बोलेंगे और उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।